नीचे उतार। उदय ने कहा। ड्राइवर और उसके आदमी गए और उन्होंने सभी को नीचे उतार दिया। कुछ देर बाद वो लोग बेसमेंट सारे हैवान खड़े थे जो आए दिन उन्हें परेशान करते थे। वो सभी उन लड़कियों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें अपने पाप की कोई खबर ही नहीं हो। देख लो सब अपनी अपनी वाली को अच्छे से, बाद में मत कहना कि किसी की आई नहीं। उदय ने अपने साथियों से कहा। वो सभी ध्यान से उन लड़कियों को देख रहे थे। वो सब लड़कियां यहाँ आकर खड़ी हो चुकी थी जिन्हें वो परेशान करते थे। वो निश्चिंत हो गए थे। पलट कर देख लो, ये तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं या बल्कि किसी और पार्टी को उठा लाए। उदय ने जैसे ही इतना कहा कि सारी लड़कियां पीछे पलटकर देखने लगी। उन्होंने देखा कि वहां किसी की माँ थी तो किसी का बाप, किसी के दादाजी थे। जैसे ही सारी लड़कियों ने अपने रिश्तेदारों को, उनका कलेजा उनके मुंह में आ गया। उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर आने को हो गई थी। पापा, माँ, सोनू, सभी लड़कियां चिल्लाया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे रिश्तेदारों के बीच में से ये शीशे की दीवार भी हटा दूंगा और उसके बाद तुम लोग कर देते रहना। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मेरा और एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, उदय ने कहा और अपने एक आदमी की तरफ देखने लगा। उसने उदय का इशारा पाते ही अपनी जेब में से और उदय की तरफ बढ़ दिया। उदय ने वो कागज लिया और रिया की तरफ बढ़ने लगा। मुझे इस पेपर पर सभी लड़कियों के सिग्नेचर चाहिए, उदय ने कहा और पेपर रिया को थमा दिया। उसमें जो लिखा हुआ था रिया उसे पढ़ने लगी, लेकिन कहा और लगभग सभी लड़कियां उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। ऐसे में उदय ने ड्राइवर के साथ वाले दोनों आदमियों को बुलाया और कहा, वो जो तुम अभी प्लेट्स लेकर आए थे ना, इन्हें लेकर। वैसे वैसे इन लड़कियों के इरादे कमजोर होते जा रहे थे। उदय और उसके साथी उन्हें इस धरती पर नर्क का एहसास करवा रहे थे। एक तरफ उनके रिश्तेदार थे और दूसरी तरफ लकी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। आखिर में जब दोनों लोग अंदर कम होंठ पर घाव मिलने वाला था, जैसे ही वो ब्लेड चलाने ही वाले थे कि इतने में लड़कियों में से आवाज आई, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, मैं भी। उदय ने उन दोनों लड़कों को रुकने का इशारा कर दिया और उन लड़कियों को देखकर मुस्कुराया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उस बेसमेंट से बाहर निकल पाएगा? क्या वो उदय को कामयाब होने से रोक पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? पर लेकर खड़ा हो गया। लड़की झिझकते हुए पहले अपनी साथी लड़कियों की तरफ और फिर अपने रिश्तेदारों की तरफ देख रही थी। उसके पास साइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो अंदर से टूट चुकी थी, इसलिए कितना देर किए साइन कर दिए। इसके बाद उदय वही पेपर दूसरी लड़की के पास लेकर अभी तक साइन नहीं किए थे। उदय पेपर लेकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या बात है रिया, साइन नहीं करने वाली हो? रिया भी उसकी आंखों में घूर रही थी। उसकी आंखों में उसकी नाक साफ नजर आ रही थी। उदय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, ये सारा बखेड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खड़ा हुआ है। तुम ही थी जिसे लकी से इस मामले में बात करनी। अगर तुम बात नहीं करती तो क्या दिक्कत थी? सभी रिया भी अपनी जिद पर बढ़ गई थी। उसने अपनी जिंदगी में जब इतना कुछ देखी हुआ था, उसका सारा डर खत्म हो गया था। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। अगर उदय इस वक्त उसे मार देता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उदय को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रिया उसके हाथ से बाहर चली जाए।